आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि देश में संक्रमण की तीसरी लहर आने की चेतावनी और कोरोना की एक और दवा को मंजूरी मिली। वहीं सरकार IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचेगी। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। कोरोना से NSG के ग्रुप कमांडर का निधन हुआ। साथ ही एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 20 घंटे में बताएं कि दिल्ली को ऑक्सीजन कैसे देंगे। इसी के साथ आपको बता दें सिंगापुर में नया वेरिएंट मिलने के बाद शक्ति हुई। वहीं IDBI बैंक में विनिवेश की मंजूरी दी गई। साथ ही पहली बार मक्का के काले पत्थर की HD फोटो हुई जारी। इसी के साथ लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हुआ, 3 लोगों की हुई मौत। शपथ के बाद ममता को राज्यपाल की नसीहत। इसी के साथ आपको बता दें स्वामी की मोदी को सलाह कि नितिन गडकरी को कमान सौंपें। साथ ही बैंक से लोन लेने वालों के लिए नया मोरेटोरियम हुआ जारी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 का एनालिसिस हुआ शुरू। 10 दिन में पॉजिटिविटी रेट 4.5% घटा। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। 4.12 लाख नए केस सामने और 3,979 लोगों की हुई मौत। लेकिन राहत की बात यह है कि 3.30 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 181 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, कहा कि आपके कदम पर्याप्त नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने बरपाया कहर, भारत में टूट गए सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 4.12 लाख नए केस सामने आए, 4,000 लोगों की हुई मौत। और वहीं आपको बता दें कि संकट का साथी बना अमेरिका, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को देगा 2 करोड़ वैक्सीन के डोज। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज दिल्ली के हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश विदेश में बात किया जाए तो सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। देश में कोरोना की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने तीसरी लहर के बारे में भी चेतावनी दी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है और अभी यह तय नहीं है कि यह कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन बुधवार को कोरोना की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बोल रहे थे। और वहीं बता दें कि कोरोना से NSG के ग्रुप कमांडर का निधन हुआ। आपको बता दें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ग्रुप कमांडर बीरेंद्र कुमार झा का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने बुधवार को नोएडा में अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीरेंद्र को समय पर ICU बेड नहीं मिल पाया और वह 22 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में एडमिट किया गया था और 4 मई की शाम अचानक बीरेंद्र की हालत बिगड़ गई और बीरेंद्र जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहां ICU बेड खाली नहीं था। 55 साल के बीरेंद्र कुमार ने 1993 में BSF ज्वाइन किया था और बिहार के वह रहने वाले थे। इसी के साथ आपको बता दें कि एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली। आपको बता दें स्विस फार्मा कंपनी रोसे की कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से उसे अप्रूवल मिला है। यह अप्रूवल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में इमरजेंसी यूज के लिए दिए गए डेटा के आधार पर मिला है। भारत में इसे बनाने का अधिकार सिप्ला के पास है और एंटीबॉडी कॉकटेल 2 ऐसी एंटीबॉडी का मिश्रण होता है जो किसी वायरस पर एक जैसा असर कर सकती है। इसी के साथ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 20 घंटे में बताएं दिल्ली को ऑक्सीजन कैसे देंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना में नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना है कि अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। साथ ही मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश करने के लिए भी कहा है। वहीं केंद्र को करीब 20 घंटे का वक्त देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान गुरुवार सुबह 10 बजे तक बताना होगा, यानी कि आज। साथ ही आपको बता दें कि सिंगापुर में नया वेरिएंट मिलने के बाद शक्ति बढ़ दी गई।
कोरोना वायरस की पहली लहर पर काबू पाने वाले सिंगापुर में दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक हॉस्पिटल से संक्रमण फैला है और ये लोकल और नया वेरिएंट है। इसके 64 मामले की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से वेरिएंट वो भी है जो इन दिनों भारत में पाया जा रहा है और जो कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। नए मामले सामने आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई है। इसके अलावा भीड़ रोकने के लिए भी नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, IDBI बैंक में विनिवेश की मिली मंजूरी। IDBI बैंक का कंट्रोल जल्द ही ट्रांसफार्मर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट मीटिंग ने बैठक के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैठक में आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि सरकार और LIC दोनों रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इससे संबंधित लेन देन के मामले में बात करेंगे। और वहीं आपको बता दें, पहली बार मक्का के काले पत्थर की HD फोटो हुई जारी। सऊदी अरब स्थित मुस्लिमों के पवित्र धर्म स्थल मक्का से काले पत्थर की तस्वीरें सामने आई हैं। यह भी पहली बार हुआ है कि खुद सऊदी अरब प्रशासन ने इसे जारी किया है। अरबी में इस काले पत्थर को अल हजर अल अस्माद भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सियास या काला पत्थर। इन फोटोग्राफ्स को खास तौर पर कैमरे में कैद किया गया और 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीरों को डेवलप करने में ही करीब 50 घंटे लगे हैं। मस्जिद प्रशासन ने इसके लिए अपनी इंजीनियरिंग एजेंसी की मदद ली है। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट में हुआ ब्लास्ट, 3 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग अभी भी घायल हैं। ACP विभूति खंड प्रवीण मलिक के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट पर यह हादसा रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से हुआ था। मृतकों में एक प्लांट का कर्मचारी और दूसरा रिफिलिंग के लिए आया हुआ व्यक्ति शामिल था। शपथ के बाद ममता को राज्यपाल ने दी नसीहत। आपको बता दें, ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच कहासुनी हुई थी। सुबह का टाइम था 10:30 बजे। ममता बनर्जी शपथ के लिए टाउन हॉल पहुंची थी। यहां राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने ममता को शपथ दिलाई। इसके बाद दोनों मीडिया के सामने आए। बंगाल में हो रही हिंसा पर धनखड़ ने कहा कि चुनावों के बाद हिंसा अगर बदला लेने के लिए है तो ये संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही स्वामी की मोदी को सलाह है। आपको बता दें, नितिन गडकरी को कमान सौंपने के लिए दी गई हिदायत। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी है कि BJP से राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की कमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी है। एक यूजर ने इसकी वजह पूछी तो स्वामी बोले कि कोविड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत है और गडकरी इस मामले में खुद को साबित कर चुके हैं। इस मामले में PMO पर भी भरोसा करना बरकरार है। साथ ही बैंक से लोन लेने वालों के लिए नया मोरेटोरियम हुआ शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में रिजर्व बैंक फिर राहत पैकेज लेकर आया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से मोरेटोरियम की सुविधा शुरू करने के लिए बैंकों से कहा है। हालांकि यह बैंकों के ऊपर है कि वे आपको इसका कितना लाभ देंगे या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। जी हाँ गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा है कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है और 2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें, कोरोना के केस में लगातार कमी के बावजूद महाराष्ट्र में मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यहां बुधवार को 920 लोगों की जान भी गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत मई और जून के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोविड-19 एनालिसिस हुआ। 10 दिन में पॉजिटिविटी रेट 4.5% घटा तो नए संक्रमितों की संख्या 1363 से ज्यादा मरीज बढ़ गए। आपको बता दें, 3294 एक्टिव केस का बोझ भी थोड़ा कम हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच थोड़ी सी राहत देने वाली खबर सामने आई है। पिछले 10 दिनों में नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें, संक्रमित सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 अप्रैल से 4 मई तक 1,25,681 पॉजिटिव लोग मिले, जबकि इस दौरान 1,27,044 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। जबलपुर में बात करें तो जबलपुर में 112% व भोपाल में 111% रिकवरी रेट रहा है।
10 दिन में मौतों का आंकड़ा 857 ही रहा है। पिछले 10 दिन में आपको बता दें कि एक दिन में सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ मौतें 105 हुई हैं, जो कि 27 अप्रैल को थीं। साथ ही पूरे देश में बात किया जाए तो कोरोना पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए। 4.12 लाख लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 3,979 यानी कि 4,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि 3.30 लाख मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। आपको बता दें, यह दूसरी बार है जब 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को भी 4,02,000 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में बात किया जाए तो देश में कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में कुल नए केस 4.6 लाख आए हैं और 3800 लोगों की मौत हुई है और 3.24 लोग ठीक हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि 2.10 करोड़ लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अब तक ठीक हुए 1.72 करोड़। अब तक कुल मौतें हुई 2.30 करोड़ और अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 35.62 लाख है। और वहीं मध्य प्रदेश में आपको बता दें, राज्य में बुधवार को 12,319 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 9,643 लोग ठीक हुए। 71 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार। आपको बता दें, कहा कि आपके कदम पर्याप्त नहीं है। कोरोना वायरस से निपटने की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम वर्तमान स्थिति में पर्याप्त नहीं थे और बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगे प्रतिबंध लगाए जाने की भी आवश्यकता बताई है। देश के 10 राज्यों में कोरोना के करीब 71% नए मामले सामने आए हैं। बता दें आपको, पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 71% मामले सामने आए, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 10 राज्य हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें, संकट का साथी बना अमेरिका। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को देगा 2 करोड़ वैक्सीन डोज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों से भारत की काफी सहायता कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका को भारत के लिए विनिर्माण आपूर्ति का आदेश दिया गया है। इससे भारत को 2 करोड़ से अधिक डोज मिलेंगे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा है कि हम ब्राजील की भी मदद कर रहे हैं, हम भारत की भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है और हम भारत को ऑक्सीजन और वैक्सीन बनाने के काम आने वाली मशीनों के भी पुर्जे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ उपलब्ध एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कनाडा और मैक्सिको भेज दी गई है। अन्य देशों में भी इसके लिए चर्चा भी जारी है। साथ ही कोरोना के चलते टल सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हार के बाद पार्टी में बढ़ रही है बेचैनी। जी हां दोस्तों, पार्टी का कहना है कि इस वक्त देश में संक्रमण की स्थिति बेहद ही खराब है। ऐसे में संगठन चुनाव कराना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है, यानी कि राहुल गांधी जी ने, कि अभी कुछ दिन के लिए चुनाव को टाल देना चाहिए। साथ ही एनएसजी में कोविड-19 से पहली मौत हुई अधिकारियों ने लगाया वॉलेंटियर मिलने में देरी का आरोप। और बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर केंद्र सरकार के तेवर हुए सख्त, फिर मांगी रिपोर्ट और दी सरकार को चेतावनी। साथ ही दोस्तों, 2 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिजिटल तरीके से G7 की बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर। और इसी के साथ महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक बना कोरोना का गढ़। आपको बता दें, 50,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 346 लोगों की हुई मौत। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 12,379 नए मामले सामने आए, 71 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए दी मुंबई सरकार की तारीफ की और कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार भी बीएमसी से जल्द ही बात करे। इस प्रचंड के खेल में फंसे ओली प्रतिनिधि सभा में खोया बहुमतों का आंकड़ा। और वहीं महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए और फिर बढ़े। मुंबई में भी बड़ी तेजी से फिर रफ्तार। वहीं कोविड-19 के लिए चुनाव आयोग ने टाला कई राज्यों का होने वाला विधानसभा उपचुनाव। देशमुख के खिलाफ दर्ज केस को लेकर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, कुछ हिस्सों पर जताई आपत्ति। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में कूदे युद्धपोत, बहरीन से भारत लाए 54 टन ऑक्सीजन। आप दोस्तों, आपको बता दें, ऐसी मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।